नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीडी दीक्षित। इंडिया गठबंधन जो कि लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई थी, बीजेपी को हराने के लिए तमाम पार्टी एक साथ आई थी। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए बनी ये इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में हरा तो नहीं पाई, लेकिन अब इस गठबंधन के बीच में सुगबुगाहट नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने हर स्तर पर कोशिश की थी कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से अपने नाम की हैट्रिक मारी जाए, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद भी कई चुनाव आए जिसमें तमाम पार्टियां गठबंधन एक साथ नजर आई, लेकिन कुछ चुनाव में इंडिया के साथी एक दूसरे के विरोध में भी खड़े रहे, जैसे कि राजधानी का विधानसभा चुनाव, जिसमें आम आदमी पार्टी के सामने खुद कांग्रेस खड़ी हो गई, जिसके कारण दोनों पार्टियों में सुर एक दूसरे के विरोध में हो गए। जिसके बाद ना चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ने ही इस चुनाव में हार का सामना किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, जिसके बाद अब इंडिया ब्लॉक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस गठबंधन में शामिल ज्यादातर दलों में दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया था, जैसे कि सपा, टीएमसी, आरजेडी समेत कई दलों का कहना था कि दिल्ली में आप मजबूत स्थिति में है और वो बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए हम उससे ही अपना समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा। इस पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने जवाब दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बावजूद इंडिया ब्लॉक एकजुट है और आने वाले लोकसभा चुनावों में मिलकर चुनाव लड़ेगा। गठबंधन को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इंडिया गठबंधन ब्लॉक का गठन हुआ था तो ये फैसला लिया गया था कि हम लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे, जबकि राज्य इकाइयों को स्थानीय चुनाव में फैसला लेने की अनुमति दी जाएगी। जब संसदीय चुनाव नजदीक आएंगे तो इंडिया ब्लॉक के भीतर फिर से चर्चा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रविवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वो अपने अहंकार के कारण चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में खुद को मजबूत करने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ा और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। उन्होंने इंडिया ब्लॉक को लेकर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका अस्तित्व देश के हितों और संविधान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रेणुका ने कहा कि हम अपनी जगह के लिए लड़ रहे थे, हम किसी के साथ नहीं थे। आप अपने अहंकार के कारण चुनाव हार गए। ये साबित करता है कि हम पहले क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे। गठबंधन देश के हितों के लिए रहना चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। ये गठबंधन एकमात्र तरीका है जहां हम देश के संविधान की रक्षा के लिए एक साथ रह सकते हैं। इलेक्शन चलती है तो उसमें कई उम्मीदवार उतरते हैं, तो हम किसी के साथ और किसी के ये नहीं, हम अपना जगह बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। आप हार गई, अपनी अहंकार का शिकार वो खुद बन गई और ये सबूत जो हम पहले कह रहे थे और किसी ने माना नहीं, उसका सबूत पेश हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हार एक सबक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इंडिया ब्लॉक को और अधिक ताकत मिलेगी। अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार भी किया था। बावजूद इसके आपको 22 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2020 के चुनाव में वो 62 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। वहीं बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। सपा चीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप दिल्ली चुनाव जीते, लेकिन बीजेपी जीत गई। लोकतंत्र में हमें लोगों के जनादेश को स्वीकार करना होगा। हार बहुत कुछ सिखाती है और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को और ताकत मिलेगी। इसी के साथ खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।